तो आ चुके हम सब आज के नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो को पार्ट 4 होने वाला है और इसमें हम दीर्घ रोम यानी कि विली और विलाई के बारे में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले वीडियो के बारे में। चैप्टर 6 का जय प्रक्रम पार्ट तीसरा वीडियो में हम सब ने अमाशय और अमाशय के कार्य और उनके बारे में जाना था। और छोटी आंत के बाद अग्नाशय के बारे में भी हम सब पढ़ लिए थे। और छोटी आंत, भोजन, चाइल्ड, ये सब भी देख लिए थे। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आई बटन पर भी आ जाएगा, वहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं। चलिए आज हम सब दीर्घ रोम यानी कि विली और विलाई के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल से। अगर आप बायोलॉजी में कुछ भी नहीं जानते तो यहाँ पर आकर आप सब चीज़ समझ जाएंगे। केमिस्ट्री का वीडियो आएगा बायोलॉजी के बाद। अब से हर एक टॉपिक पर जाएंगे। चलिए, मनुष्य के छोटी आंत की आंतरिक स्तर के पर अनेक उंगली जैसे प्रबंध होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। विली का फोटो आप सब साइड में देख सकते हैं। ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। यानी कि जब भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है, वो पचे हुए भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी होता है उस सब को अवशोषण करने के लिए ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो सके। और देखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है और इससे ज़्यादा पचता है भोजन। आगे देखते हैं। ये जल तथा भोजन को अवशोषित करके रुधिर वाहिकाओं के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ब्लड द्वारा अब जो भोजन पच जाता है, वो जो प्रोटीन, वसा या फिर जो बच जाता है कार्बोहाइड्रेट सब, उसको अब ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब बड़ी आंत का कार्य देखते हैं हम सब। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं। बड़ी आंत दो भाग में बंट जाते हैं, पहला कोलोन और दूसरा रेक्टम। अब भोजन जो है बड़ी आंत में प्रवेश करने जा रहा है। अब देखिए, बड़ी आंत के इन भागों को अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत में जो है जो बचा कुचा जल रहता है वो भी यहाँ पर आकर के अवशोषित हो जाता है। अब देखते हैं सीकम के बारे में। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सीकम कहता है। अगर आप सब सीकम को नहीं देखें, दिखाते हैं सीकम। देखिए यहाँ पे जो ये वाला भाग यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, यहाँ से अगर भोजन इसमें जाएगा तो यहाँ पर जो जॉइंट रहता है इसी को सीकम कहते हैं। सीकम से बड़ी आंत से भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका सिरा बंद होता है। अपेंडिक्स देखिए यहाँ पे ये जो उंगली जैसा सिरा देख रहे हैं इसी को अपेंडिक्स कहता है। कभी कभी भोजन इधर से जाते यहाँ पर जो है लसक जाता है यहाँ पर, तो उसको अपेंडिक्स हो जाता है। ये अवशेषी अंग भी कहता है इसको, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। अब भोजन मलाशय से बाहर हो जाता है। अब जो है मलाशय से बाहर हो जाता है, यानी कि ये रेक्टम है, यहाँ से भोजन बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ के साथ हमारा पाचन तंत्र समाप्त हो गया। अब इसका हम सब एक शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे पहले भोजन किए, तो भोजन करने के पहले कहाँ से करते हैं? मुंह से। मुंह पे भोजन को खाएं। मुंह में क्या होता है? मुंह में जीभ द्वारा भोजन में लार मिल जाता है। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है मुंह में। ठीक है। अब भोजन में यहीं से लार मिलता है। यहीं से क्या होता है? लार मिल जाता है। भोजन क्या होता है? यहाँ पे तरल हो जाता है। भोजन तरल हो जाता
है। अब यहाँ पे लार, लार हम सब देखे थे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि हम सब देखे थे यहाँ पे, ठीक है। लार ग्रंथि के बाद भोजन ग्रासी में जाता है। भोजन कहाँ जाता है लार ग्रंथि के बाद? ग्रास नली में, ईसोफेगस में जाता है, ठीक है। ग्रासी में जाता है, कौन से गति द्वारा जाता है? क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन ग्रासी में जाता है। आगे देखते हैं। अब चला जाता है भोजन क्रमाकुंचन की गति ग्रासनी में, फिर जाता है अमाशय। कहाँ चला जाता है? अमाशय, स्टोमक में, अमाशय में भोजन चला जाता है। अब अमाशय में यहाँ पर जो है 3 चीज आके मिलता है, कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए। पेप्सिन, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, पेप्सिन, HCl और म्यूकस आकर के मिलता है अमाशय में, ठीक है। अब अमाशय के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन आता है। यहाँ पे भोजन में पित्त मिल जाता है, क्या? पित्त मिल जाता है, पित्त मिल जाता है, जिससे भोजन, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। और अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब यहाँ पर भोजन का जो बैक्टीरिया वायरस सब होता है सब खत्म भी हो जाता है यहीं पर। आगे देखते हैं। अब आ गया कहाँ भोजन? छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग हम सब पढ़े थे, कौन कौन सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब। डिडूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये 3 भाग था छोटी आंत का। अब छोटी आंत से भोजन चला आता है बड़ी आंत में। एक चीज, छोटी आंत में भोजन पच जाता है और इसका अवशोषण हो जाता है किसके द्वारा? बिल्ली द्वारा, जो आज के ही चैप्टर में यहाँ पे हम सब पढ़े थे। बिल्ली द्वारा यहाँ पर इसका अवशोषण हो जाता है, पूरा भोजन पच गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का भी पाचन हो जाता है, जल का भी पाचन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक में संपूर्ण चीज पच गया, जल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और जो होता है सब यहाँ तक में पच गया बड़ी आंत तक में। अब क्या होता है? बड़ी आंत से भोजन रेक्टम द्वारा बाहर हो जाता है मलाशय से मल बाहर हो जाता है, यानी कि इसमें जो है पूरा पाचन तंत्र में कितना अंग लगता है। तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, पहले माउथ यानी मुंह, लार ग्रंथि, श्वास नली यानी श्वास नली, ईसोफेगस को ग्रास नली भी कहते हैं, ठीक है। अमाशय, यकृत, छोटी आंत, पित्ताशय, अग्नाशय, एक बड़ी आंत भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें छुटा हुआ है। अग्नाशय कोलोन के बाद में रेक्टम द्वारा बाहर हो जाता है, यानी कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 ऑर्गन्स मिल करके जो यहाँ पर पूरा पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आज का इस वीडियो में पाचन तंत्र पूरा हमारा जैव प्रक्रम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सब रसायन विज्ञान के बारे में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 होने वाला, और इसमें हम सब बेसिक देखेंगे, अणु, परमाणु, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, अम्ल, क्षार, लवण और कुछ अभिक्रिया देखेंगे, जो कि आप सबका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, जो क्लास 9 में पढ़े थे।
वो सब रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाएगा जो नहीं जानते होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को अगर आप सब सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप सबको सारे चीज़ फ्री मिलते हैं, ये सब तो आप सब जान ही रहेंगे सर, सारे वीडियो में बोल रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।